सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। शिव की नगरी काशी में मचा है घमासान, लड़ाई नहीं है इतनी आसान, क्योंकि भोलेनाथ के भक्त ने लिया है ये ठान कि चाहे जो भी हो नुकसान, लेकिन हमें चाहिए भोलेनाथ के ज़माने वाला हिंदुस्तान। जी हाँ, जिसमें मानसरोवर भी, कैलाश मानसरोवर भी शामिल हो। दोस्तों, आपको पता है इस वक्त काशी के अंदर जो हालात हैं, और काशी क्यों कहा जाए, पूरे भारत के अंदर जो हालात हैं, जो बेचैनी है, जो इज़्तिराबी है, जो खौफ है। और खौफ और डर की बात जब होती है तो वो खौफ और डर मतलब किसी के लड़ने मरने और मारने का नहीं। खौफ और डर भारत के भविष्य को लेकर है कि आखिर भारत में लगातार आज़ादी के बाद से लेकर अब तक मस्जिद और मंदिर के जो झगड़े चल रहे हैं, जो लड़ाइयाँ चल रही है, और जिसकी लंबी फहरिस्त, लंबी सूची सामने आ रही है, तो क्या इस देश में केवल और केवल मस्जिद और मंदिर की ही बात होगी या और भी कुछ बात होगी? वक्त कहते हैं कि नहीं, बातें सारी हो रही हैं, काम भी सारा हो रहा, कहीं कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है, विश्वगुरु भी हम बन चुके हैं, पूरी दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री की जय जयकार हो रही है और कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम सनातन संस्कृति को नष्ट करने वाले उन शासकों से बदला ज़रूर लेंगे और हम अपने पुराने गौरव को लौटाएंगे। दरअसल लड़ाई गौरव के लौटाने की है। गौरव इन लौटाने की बात तो ठीक है और संस्कृति के संरक्षण की बात भी ठीक है, ये होना भी चाहिए, इसका अधिकार भी मिलना चाहिए। लेकिन क्या सड़कों पर उतरकर एक समुदाय को टारगेट कर, एक समुदाय को डरा धमका कर और उस समुदाय को मुजरिम साबित कर या संस्कृति को नष्ट करने वाला बताकर उस पर हमले करना और उसके भविष्य को अंधकारमय करना, उससे रोजी रोटी छीनना और उसको थ्रेट करना, क्या इस रास्ते से गौरव लौटेगा? क्या अगर गौरव को लौटाना है तो उसके रास्ते क्या होंगे, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन पूरे भारत में एक गिरोह है जो पूरी तरह से सक्रिय है, हाथ में भगवा झंडा, गले में पट्टा और हाथ में तलवार, त्रिशूल, जी हाँ, लेकर जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भोले, इस तरह के नारे के साथ लगातार वो घूम रहे हैं और लगातार देश के वातावरण को बिगाड़ रहे हैं। मस्जिद के दरवाजे पर जाकर नारेबाजी कर रहे हैं और मुसलमानों को सीधे शब्दों में चुनौती दे रहे हैं। भारत हमारा है, भारत हमारे देवी देवताओं का है। दुर्भाग्य ये है कि दुनिया का ये एक ऐसा धर्म है जिसने अपने आप को भारत में समेट लिया है। इसका साफ कहना है कि भारत हमारा है, दुनिया में कोई धरती हमारी नहीं है। आप टीवी डिबेटों में भी देखते होंगे, आप चैनलों में भी सुनते होंगे, सोशल मीडिया पर भी देखते होंगे और इनके वक्ताओं के भाषण मंचों पर सुनते होंगे। ये कहते हैं कि ईसाइयों का बड़ा देश है, सैकड़ों देश ईसाइयों के हैं और कई दर्जन देश जो हैं वो मुसलमानों के हैं, हिंदुओं का कोई देश नहीं है, इसलिए भारत हिंदू का देश होना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड, कुछ भी आप कहें, वो सब क्रिएटर है, निर्माता है, सृष्टा है, रचेता है, तो जो विश्व का बनाने वाला है वो भारत तक सीमित क्यों रहना चाहता है? ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है हिंदू धर्म के अनुसार कि इन्होंने दुनिया को बनाया है, ये दुनिया के बनाने वाले हैं। तो दुनिया के बनाने वाले अपने आप को भारत में समेटना क्यों चाहते हैं? पूरी दुनिया में क्यों नहीं फैलना चाहते और पूरी दुनिया की बात क्यों नहीं करते? केवल और केवल भारत और भारत में भी मुट्ठी भर लोगों की बात क्यों करते हैं? भारत में भी वर्ण और वर्ग की बात क्यों करते हैं? भारत में भी केवल कुछ हिस्सों पर इनका पताका लहरे, इसकी बात क्यों करते हैं? कुछ शहरों को चिन्हित कर लेना और ये शहर उसकी नगरी है और ये शहर उसकी नगरी है, इससे क्या धर्म
का विस्तार होगा या धर्म दुनिया को स्वीकार होगा, ये चिंता तो सनातन धर्म कथित तौर पर सनातन धर्म कहने वाले लोगों को इसकी चिंता करनी चाहिए। आज पूरे भारत का वातावरण बिगाड़ा जा रहा और माने कथित तौर पर सनातन धर्म के गुरु कहे जाने वाले लोग, साधु संत कहे जाने वाले लोग लगातार अपने ही शब्दों से अपने ही भगवान, अपने ही आराध्य के अपमान की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, एक बिल्कुल सामान्य तौर पर आप सोचिए, कहते हैं हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। आपको याद होगा अयोध्या आंदोलन, तमाम रथ यात्रा, पद यात्रा, 50 कोसी यात्रा, 80 कोसी यात्रा, 5 कोसी यात्रा और यात्राओं के बाद आखिरी में दिन के उजाले में 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ना। वो भीड़ आपको याद है या नहीं है? उस भीड़ का मंजर आपकी निगाहों में है या नहीं है? क्या जुनून था, क्या जज्बा था। कहते हैं कि राम की नगरी अयोध्या है, तो क्या राम की नगरी अयोध्या में एक मस्जिद नहीं हो सकती? यानी आप किसी और धर्म को पचा नहीं सकते हैं। उदाहरण देते हैं कि मक्का में तो कोई हिंदू नहीं है और वेटिकन सिटी में तो कोई दूसरा नहीं है, फलां जगह तो कोई तीसरा नहीं है। साहब नहीं है तो क्या करेंगे, लेकिन जब था तो था या नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में इस्लाम कैसे आया और मस्जिद में कैसे तब्दील हुई, ये तो एक लंबी बहस है। इस पर तो बात होगी ही और अब तो होगी ही हर हाल में। लेकिन इन्हें कुछ नगरों को चिन्हित इन्होंने किया, उस नगर में दूसरा कोई बस नहीं सकता, ये प्लान इन्होंने बनाया। अब अयोध्या को अपने कब्जे में करने के बाद काशी की तरफ मूव कर चुके हैं। और अयोध्या में तो भगवान श्री राम का मामला था। भगवान श्री राम के विषय में तो बहुत सारी बातें कही जाती हैं। उन्हें तो मर्यादा पुरुषोत्तम भी भारत में कहा जाता है। तो जहां मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी थी, वहां तो सारी मर्यादाओं को लांघ दिया गया। अब काशी, जहाँ कोई मर्यादा नहीं है, जहाँ भोलेनाथ के उग्र रूप की चर्चा होती है और तीसरे नेत्र की भी चर्चा होती है और भोले की फौज की चर्चा होती है, और भोले के विषय में जब बात होगी तो आपको ये भी पता चलेगा कि भोले की फौज मस्त रहती है और जो मस्त होता है वो कभी किसी की सुनता नहीं है। तो ऐसे में काशी का मामला तो अयोध्या से ज़्यादा खतरनाक दिख रहा। क्या काशी में भी भोले की फौज जमा हो जाएगी और भोले की फौज जमा होकर क्या तांडव करेगी? जी हाँ, शिव तांडव। आपने सुना ही होगा, शिव का नाम जब भी आएगा तो तांडव का नाम ज़रूर आएगा। तो क्या काशी में शिव तांडव की तैयारी है? क्या काशी को अयोध्या के राह पर ले जाने का रोड मैप तैयार हो चुका है? क्या काशी में जो ज्ञानवापी मस्जिद है, क्या उसके साथ भी कुछ बड़ा होने वाला है? कोई ऐसी घटना तो नहीं घटने वाली है। ये शंका नहीं है, आशंका भी नहीं है, बल्कि इस पर अब विश्वास होने लग गया है, क्योंकि सरकार की ज़ुबान, राजनेता की ज़ुबान, धर्मगुरु की ज़ुबान और जनता की ज़ुबान एक सी होने लग गई है। बस यही तो वो भय है जिससे ऐसा लगता है कि फिर होगा शिव तांडव। क्या भोले की फौज भारत में कुछ करने की तैयारी कर रही है? इसी पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। लेकिन देश के उन तमाम लोगों को, जो आपकी बड़ी आबादी भारत में है, जो शुरू से ही इन तमाम चीज़ों से अलग रहने की कोशिश की है, वो इस बार भी अलग रहेगी या फिर सामने आएगी? पिछला अनुभव ये बताता है कि मुट्ठी भर लोगों ने उपद्रव मचाया, आंदोलन चलाया, मस्जिद गिराया और अंतोगत्वा मंदिर का निर्माण तक करवाया, लेकिन बड़ी आबादी खामोश रही, तमाशा देखती रही। हाँ, सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट्स हुए। क्या इस बार भी बड़ी आबादी तटस्थ रहेगी, खामोश रहेगी और मुट्ठी भर लोगों को तांडव करते देखती रहेगी? इसका भी इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। लेकिन हाँ,
सतर्क, सावधान और सचेत तो रहना पड़ेगा। और ऐसे लोगों पर निगाह तो बनाए रखनी पड़ेगी जिनका मंशा, जिनका इरादा लगभग साफ होता दिख रहा है। और शिव तांडव के बाद फिर आपको कृष्ण लीला भी देखना पड़ सकता है, ऐसी भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। बने रहें देश की सच्चाई के साथ, पल पल के अपडेट के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। शुक्रिया।